लड़की ने बड़ी बहन का मुंह खोला और लाल मणि निकाली। अगले ही पल शव पर काले निशान उभरे। उसने ऊर्जा भेजकर शव से विषैले कांटे खींच दिए। माता पिता को समझ आया कि उनकी बेटी की हत्या हुई है। उनके चेहरे पर सदमा और आक्रोश दोनों झलके। दोनों जुड़वा थीं, जिससे माँ को प्रसव कठिन पड़ा था। लड़की निश्वास में आई। एक गुरु ने उसे बचाया और कहा, 16 वर्ष ताऊ मंदिर में साधना कर तो मृत्यु संकट टलेगा। उन वर्षों में वे पत्रों से जुड़े रहे। 16 वर्ष पूरे होते ही लड़की उपहार लेकर लौटने लगी, जो दोनों के लिए अनुग्रह का समय था। गुरु ने उसे घर से आया पत्र दिया। वह सोचकर उत्साहित हुई, पर पत्र ने खुशी तोड़ दी। बड़ी बहन बीमारी से मर गई थी। उसने अविश्वास में चीख कर बहन को पुकारा। अंत्येष्टि पर बूढ़ी महिला ने जल्द दफनाने की मांग की, कहते हुए कि नवनियुक्त राजकुमारी का मरना अशुभ है और चचेरी बहन को राजकुमार से जोड़ देना चाहिए। माँ ने उसे डांटा। पिता ने कहा, विवाह शाही परिवार तय करेगा। उसी समय लड़की भी आ पहुंची। माँ भावुक हुई और उसे गले लगाया। लड़की ने कहा, ताबूत खोला जाए, क्योंकि उसकी बहन बिना कारण नहीं मर सकती। चचेरी बहन ने विरोध किया, जबकि बूढ़ी महिला और पिता ने ताबूत न खोलने का तर्क दी, पर लड़की अडिग रही और ताबूत खोला। भीतर 36 चांदी की सुइयां धंसी मिली। स्पष्ट था कि यातना कर मारा गया था। पिता व्याकुल हो उठे और शपथ ली कि चाहे हत्यारा कोई भी हो, वे बेटी का बदला लेंगे। लड़की समझ गई कि सुइयां एक साथ नहीं डाली गई थी। हवेली में सुराग होंगे। दफन के बाद उसने हवेली के बाहर स्पेशल रथ देखी। रक्षक ने कहा, स्वामी अचानक बीमार हैं। लड़की ने पहचाना कि यह विष है। अगर समय पर इलाज न हुआ तो वह नहीं बच पाएगा। रक्षक ने बूढ़ी महारानी की गोली दिखाई। उसने कहा, यह बेकार है और मौत का कारण बन सकती है। पहचान कर आदमी ने अनुमति दी और वह झिझकते हुए मान गया। उसने सुइयां निकालकर उपचार शुरू किया, पर रक्षक ने कहा, यह मृत्यु बिंदु है और केवल दिव्य वैद्य ही कर सकते हैं। उसने कहा, वह अधिक कुशल है और सुई डाल दी। शीघ्र ही दर्द कम हुआ और लोग हैरान रह गए। उसने बताया कि जहर फेफड़ों तक पहुंचा है और आधे महीने की दवा लिख दी। लेखनी पर संदेह होने पर भी आदेश हुआ, दवा उसी नुस्खे से बने। आदमी ने शक जताया कि यह लड़की दिव्य वैद्य की शिष्या है। बड़ी बहन के निवास पहुंचने पर दासी रो पड़ी। लड़की ने पूछा, क्या मौत से पहले कोई असामान्य लक्षण थे? दासी ने कहा, कुछ नहीं, पर बड़ी बहन बार बार कहती थी कि दूसरी लड़की का इंतजार करना चाहिए। उसने चमकीली मणि के बारे में पूछताछ की। तब दासी ने कबूल किया, उसने आधी रात चचेरी बहन को बड़ी बहन के मुंह में वह मणि डालते देखा था। सच्चाई जानकर लड़की का गुस्सा भड़क उठा और उसने समझ लिया कि चचेरी बहन जांच क्यों रोकती रही। घर लौटकर सुना कि बूढ़ी महिला फिर पिता पर दबाव डाल रही थी कि सम्राट से चचेरी बहन को राजकुमारी घोषित करने को कहें। लड़की ने कहा, चचेरी बहन अयोग्य है। बूढ़ी महिला गुस्सा हुई और उसे अपमानित किया। तब नौकर ने राजकुमार के आगमन की सूचना दी, लेकिन बूढ़ी महिला ने सोचा वह चचेरी बहन के लिए आया है। राजकुमार की योजना अलग थी, इसलिए परिवार को अपने पक्ष में करना उसे सिंहासन युद्ध में आवश्यक लगा। उसने दूसरी लड़की से विवाह का निश्चय किया, पर गलती से चचेरी बहन को वहीं समझ बैठा। रूप से चौंक कर भी उसने सता के लिए घोषणा की कि वह दूसरी लड़की से विवाह करेगा। चचेरी बहन ने इसे पक्ष माना और कहा कि उसका दर्जा नीचा है। राजकुमार ने वादा किया कि वह सम्राट से उसे काउंटी राजकुमारी का दर्जा दिलवाएगा। चचेरी बहन प्रसन्न होकर दादी से दहेज की तैयारी कहने दौड़ी। जैसे ही मुड़ी, उसके चेहरे पर तलवार से वार हुआ। सामने लड़की खड़ी थी, जिसने कठोर स्वर में पूछा, क्या वह अब भी उस चमकीली मणि को पहचानती है?